हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डेली शिक्षा। दोस्तों, मैंने पंचायती राज सिस्टम के लिए एक वीडियो बनाई थी कि हमारे देश में पंचायती राज कैसे लागू हुआ। तो इसमें मैंने बताया था एक पीसा एक्ट के बारे में। तो ये पीसा एक्ट क्या था, ये पीसा एक्ट कब लागू हुआ, पीसा एक्ट क्यों लागू करा गया, पीसा एक्ट किन किन राज्यों में लागू करा जाता, इन सब चीजों के बारे में आज हम डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। दोस्तों, इस पीसा एक्ट पीसा एक्ट तुमने जरूर सुना होगा, एग्जाम की अगर तुम तैयारी कर रहे हो कहीं ना कहीं पढ़ा जरूर होगा इसके बारे में। ये 1996 में पारित करा गया था और 1996 ही लागू करा गया पीसा एक्ट। फुल फॉर्म देख लो, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया, पंचायतों का विस्तार करना कहां तक, शेड्यूल एरिया, जो पिछड़े हुए अनुसूचित एरिया उनमें। उसके लिए कानून एक्ट बनाया गया था कब, 1996 में। एक ऐसा कानून जो पंचायती राज सिस्टम को कहां तक लागू करे, जो शेड्यूल एरिया, जो अनुसूचित एरिया, अनुसूचित क्षेत्र है उनमें, तो उनके लिए 1996 में एक ऐसा कानून बनाया गया जिसे आज हम पीसा एक्ट के नाम से भी जानते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने तुम्हें बताया था कि 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा हमारे देश में पंचायती राज सिस्टम लागू हुआ। मैंने तुम्हें समिति बताई थी जिसे बलवंत राय मेहता, अशोक मेहता समिति, गॉडगिल समिति, तो इन सब चीजों के बारे में बताया था। इनके द्वारा ही हमारे देश में क्या हुआ था, पंचायती राज सिस्टम लागू करा गया था। एक क्वेश्चन है मेरा, मैंने उस वीडियो, अगर तुमने वो लेक्चर सही से देखा होगा तो आंसर एकदम दे दोगे। ये बताओ कि किस समिति ने ये बोला था कि पंचायती राज सिस्टम को तुम संविधान में शामिल कर दो, ये बताना। सबसे पहले किसने बोला था कि पंचायती राज सिस्टम को संविधान में शामिल कर दो, तो ये क्वेश्चन आज का, ये तुम बताओगे। दोस्तों, हमारे देश में कुछ समुदाय, कुछ एरिया ऐसा भी है जो बहुत ज्यादा पिछड़ा हुआ है, जैसे जिन्हें हम आदिवासी बोलते हैं, जो जंगलों में रहते हैं। उनका अपना ही एक नियम कायदा होता है। जैसे अभी हमारा क्या है, संविधान है, हमारी सरकार संविधान के अनुरूप चलती, हमारे नागरिकों को मौलिक अधिकार मिले हुए, मौलिक कर्तव्य संविधान ने दिए, और सरकार को कानून बनाने के लिए नीति निर्देशक तत्व दिए, है ना। और हमारे संविधान में यह तक बोला गया कि सरकार का गठन कैसे होगा, सुप्रीम कोर्ट के पास क्या पावर होगी, इन सब चीजों के बारे में संविधान के अंदर मेंशन है। लेकिन अगर हम बात करें जनजाति लोगों के बारे में, जो ट्राइबल कम्युनिटी है, तो उन्हें संविधान से कोई मतलब नहीं, वे बाहरी दुनिया से बिल्कुल कटे फटे रहते हैं। जिसे तुम मोबाइल देखते हो ना, इन चीजों को वो जानते भी तक नहीं है। तो जो बहुत ज्यादा पिछड़े हुए हैं, तो उनमें हम पंचायती राज सिस्टम को कैसे लागू करा सकते हैं। अपने लिए तो हमने ये कानून बना लिया कि हाँ, संविधान के अंदर पंचायती राज सिस्टम कर दिया, अपनी सरकार कैसे होगी ये भी हमने सोच लिया। लेकिन जो आदिवासी हैं, उनका तो अपना अलग ही संविधान है ना, वे तो अपने जो रीति रिवाज बरसों से चले आ रहे हैं उनके हिसाब से काम करते हैं और अपने नियम कायदे फॉलो करते हैं। उन्हें भारतीय संविधान से कोई मतलब नहीं। उन्हें ये तक नहीं पता कि भारत की जो सीमा है वो कहाँ तक है। उन्हें ये नहीं पता कि भारत की राजधानी कहाँ है। उन्हें ये तक नहीं पता कि अगर उनके मूल अधिकार उन्हें क्या क्या मिले हुए, उनके हमारे संविधान ने क्या मूल अधिकार दिए। इवन उन्हें संविधान तक का नहीं पता, मूल अधिकार तो छोड़ ही दो। तो ऐसा एरिया जो बहुत ज्यादा पिछड़ा हुआ है, आदिम समझते हो, जो बहुत ज्यादा पिछड़े हुए होते, पुराने अपने तौर तरीकों को मानते, जंगलों में रहते, जनजाति लोग जिन्हें बोलते हैं, उन्हें, वे जनजाति लोग जिन्हें बोलते हैं, उनकी मैं बात कर रहा हूं। उन लोगों के साथ कुछ भी अन्याय ना हो, है ना। अब तुमने, तो मैं बोल रहा हूं ना, तुमने पंचायती राज सिस्टम लागू कर दिया, उन्हें तो नहीं पता ना क्या होगा, ये कौन इलेक्शन कराएगा। तो वे तो अपना नियम कायदा खुद अपने से फॉलो करते हैं। तुम उन पर जबरदस्ती अगर पंचायती राज थोपोगे, क्या होगा, उनके साथ अत्याचार होगा। अभी कुछ दिन पहले तुमने सुना होगा, अंडमान निकोबार में एक द्वीप है जिसे बोलते हैं सेंटिनल द्वीप। वहां के जो आदिम जनजाति लोग थे, वहां पे एक अमेरिका का व्यक्ति आया अपने धर्म का प्रचार करने के लिए, ईसाई धर्म को प्रमोट करने के लिए उनके पास आया। जब वो द्वीप पर उतरने वाला था, उन्हें उससे खतरा महसूस हुआ। उन्होंने क्या करा, अपना बंदूक तो उनके पास होती नहीं, उन्होंने अपना धनुष बाहर निकाला, जिसे तीर कमान बोलते, उससे उसकी हत्या कर दी। तो उन्हें फालतू लोगों से मतलब नहीं, उन्हें हम एलियन लगते हैं, जैसे हमें वे थोड़े पिछड़े हुए लगते हैं ना, तो हम उन्हें एलियन दिखाई देते हैं। वे नंगे रहते, कपड़े नहीं पहनते। तो ये सब मैंने तुम्हें एक तरीके से डेफिनेशन बताई आदिवासी लोगों की। उनके साथ अत्याचार ना हो, पंचायती राज सिस्टम को लागू करते उनके साथ अत्याचार ना हो, अन्याय ना हो, तो इसके लिए हमारी सरकार ने कुछ कानून जोड़े। हमने पंचायती राज सिस्टम 1992 में लागू कर दिया था, 1992 में आ गया था, 1993 में, सॉरी 1992 का था एक्ट था, 1993 में आया। लेकिन यहां समझने की बात है कि ये हमने लागू तो कर दिया, लेकिन पंचायती राज जो सिस्टम है, तुम शेड्यूल एरिया में इसे लागू नहीं कर सकते। तो इसके लिए एक एक्ट बनाया गया, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया एक्ट। इसमें यह बोला गया
वे जो जनजाति लोग होते हैं वे ग्राम सभाओं के माध्यम से अपना शासन करते हैं। वहां सुना भी होगा तुमने कि पूरे एक कबीले का एक सरपंच होता, वो ही सारे उनके मसले सुलझाता, चाहे लड़ाई झगड़े कुछ भी हो, सारे मसले वही देखता, वही उनका प्रमुख होता। तो सरकार ने सोचा क्यों ना इस पंचायती राज सिस्टम की सारी शक्ति है ये ग्राम सभा को दे दी जाए, उनकी जो प्रमुख होता है, मुखिया होता है, उसे दे दी जाए। तो इससे हमारे एक पंथ दो काज हो जाएंगे। पहली चीज तो क्या होगी, हम पंचायती राज को लागू कर पाएंगे, लेकिन अपने हिसाब से नहीं, उनके हिसाब से, जैसा वो चाहते हैं उनके हिसाब से। इस वजह से संविधान के अंदर जो नवा भाग है, भाग 9, उसके अंदर क्या है, पंचायती राज सिस्टम है। ये बोल दिया गया पीसा एक्ट के द्वारा कि भाई साहब तुम्हारा ये पंचायती राज सिस्टम है ना, ये है ना, जो भाग 9 में आता है, ये अनुसूची 5 के ऊपर विस्तारित नहीं होने का, अनुसूची 5 के ऊपर लागू नहीं होने का। अनुसूची 5 क्या है, अनुसूची 5 के अंदर ये राज्य आते हैं, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा और राजस्थान। यहाँ पे जनजातीय लोग बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। 2011 की जनगणना की माने तो हमारे यहाँ कुल पॉपुलेशन का लगभग 8.6% हमारे यहाँ पे जनजाति है। जितने जनजाति लोग हैं, जितने भी हमारे यहाँ पे मतलब जनसंख्या थी, उसका लगभग 8.5% जो जनजाति लोग हैं वे हैं। इतनी सारी जन समूह को कंट्रोल करने के लिए सरकार ने पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया एक्ट बनाया। इसमें यह बोला गया राज्य को कि तुम अपने हिसाब से देख लो, जैसा तुम्हारा मन कर रहा तुम इसे पंचायती राज सिस्टम को देख लो। इसमें तुम जो पिछड़े हुए एरिया हैं, जो जनजातीय एरिया है, शेड्यूल एरिया है, उनमें ये नहीं कि जैसा हमने बनाया कानून ऐसा करो, उनके हिसाब से इसे लागू करो, अपनी तरफ से कुछ नहीं, उनके हिसाब से जैसा वो चाहते हैं उनसे जाओ, उनके पास बात करो, उनसे उनके नियम कायदों को समझो और उसके हिसाब से तुम ये पंचायती राज एक्ट लागू करो। तो ये था तुम्हारा पीसा एक्ट। भारत के अनुसूचित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए ग्राम पंचायत, ग्राम सभाओं के माध्यम से ही स्वशासन को लागू करना ही पीसा एक्ट का उद्देश्य था। तो आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा पीसा एक्ट क्यों लाया गया था। इस पीसा एक्ट की देखो विशेषताएं क्या थी कि जो अनुसूचित एरिया है, जो ट्राइबल एरिया है, वहां पर पंचायती राज जो सिस्टम लागू होगा, वो जो ट्राइबल एरिया जो अपने नियम कायदों को, अपनी धार्मिक प्रथाओं को मानता चला रहा, उसके हिसाब से वहां पर पंचायती राज सिस्टम लागू होगा, ना कि सरकार की मर्जी से। पेशा अधिनियम के तहत जो ग्राम सभा होगी वो ही सरकारी योजनाएं, जितनी भी विकास योजनाएं होगी उन्हें लागू करेगी अपने हिसाब से। समझ रहे हो ना ये कि जो ग्राम सभा होगी वो ही जो विकास, सरकार की विकास योजनाएं होगी उसका पहला अवलोकन करेगी, यानी उन्हें देखेगी ये हमारे लिए सही है योजनाएं, इन्हें अपने एरिया में लागू कर लो, और जो हमारे लिए सही नहीं है उसे छोड़ दो। तो ये काम किससे सौंपा गया पीसा एक्ट के तहत, ग्राम सभा को। ग्राम सभा अपने हिसाब से देखेगी, यानी ग्राम सभा के अंदर क्या क्या आता है, जो गांव के लोग होंगे, जो शेड्यूल एरिया के लोग होंगे उस एरिया के, वही तो आएंगे ना ग्राम सभा के अंदर। ग्राम सभा जो है उसे ये शक्ति दी गई कि जो सरकार की जो विकास योजनाएं आ गई उसे अपने हिसाब से लागू करे। और जनजाति लोग अपनी जंगल की जो जमीन होती, जल, जंगल और जमीन, इससे बहुत ज्यादा जुड़े हुए होते हैं, वो उसे छोड़ते नहीं है। इवन तुमने अगर हिस्ट्री पढ़ी है तो उसमें ये भी दिखाया गया कि अंग्रेजों से कैसे उन्होंने लोहा लिया। बिरसा मुंडा नाम तुमने जरूर सुना होगा, उनके द्वारा अंग्रेजों से कैसे अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन चलाया गया था। तो ये जो जनजातीय लोग होते हैं ये अपनी जमीन से, अपनी जंगल से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। तो सरकार ऐसा ना करे कि उनकी, मान लो कोई विकास योजना चलानी, सरकार उनके साथ अन्याय ना कर दे इस विकास योजना के नाम पे। मान लो सरकार को कोई यहाँ पे ट्रेन की पटरी निकालनी है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है, इतना एरिया है शेड्यूल एरिया, तो पहले इनसे बात होगी इस इलाके के जितने भी लोग रहने वाले उनसे, अगर वो इस चीज की परमिशन देते तो सरकार ये काम करेगी, वरना ये काम नहीं होने वाला, मतलब सड़क नहीं बनेगी। तो ग्राम सभा को ये सुविधा दी गई कि सरकार की, अगर जितनी भी सरकार कोई योजना या सरकार कुछ काम भी करना चाहती है तो ग्राम सभा से पहले डिस्कस करेगी। कुल मिलाकर मतलब जल, जंगल और जमीन जो है उन पे इनकी अधिकार दे दिया जनजाति लोगों का। तो दोस्तों इसे याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। आंध्र प्रदेश, कई बार कोई एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका कि कौन कौन सा एरिया, कौन कौन से राज्य जो इसके अंदर आते हैं 5वीं अनुसूची के अंदर, तो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ये दोनों तो पहले एक ही थे, 2014 में तो अलग हुआ तेलंगाना। छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान। तो इसे तो याद कर लेना अच्छे से, जो 5वीं अनुसूची के अंतर्गत आते हैं। तो आई होप तुम्हें ये पीसा एक्ट समझ में आ गया होगा। अगर इससे रिलेटेड कुछ भी मन में डाउट कमेंट करके पूछ सकते हो। दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स अ लॉट, जय हिंद।